बहुत अच्छे से ना यूएस मार्केट्स को समझती हैं। अभी आप इलेक्शंस के बारे में बता रहे थे कि नर्वसनेस वहाँ है, इंडिया में नहीं है। तो जो वहाँ अगर जो नर्वसनेस है पूरे अगले 1 साल रहेगी, तो इंडियन आईटी कंपनीज में अगले 1 साल के लिए पैसा नहीं लगाना चाहिए क्या? क्योंकि उनका मेजॉरिटी हिस्सा तो यूएस से ही आता है एज एन इनकम सोर्स। आई मीन थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू है आईटी सर्विसेज पे। जब मैं यूएस कंपनीज से बात करती हूँ, वहां पर अभी भी थोड़े ले ऑफ्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में। और पर अभी क्योंकि वहाँ इकोनॉमी अभी थोड़ी सी वीक है रिलेटिवली, तो इतना ज्यादा ग्रोथ आईटी सर्विसेज को नहीं मिल रहा। पर अगर आप आईटी सर्विसेज का आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें और अर्निंग्स ग्रोथ देखें, मार्जिन ग्रोथ देखें, तो वो अभी भी ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है। और उनकी जो कैश सिचुएशन है, वो काफी बैलेंस शीट उनकी काफी स्ट्रांग है। तो ये सेक्टर एक अंडर परफॉर्म कर चुका है। और यहाँ पर जरा सा भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगा तो यहाँ पर हो सकता है पैसा आए, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यूएशन सपोर्ट थोड़ा बहुत है, क्योंकि ये कंपनीज अच्छे क्वालिटी की है, मैनेजमेंट्स भी अच्छी है, कैश बैलेंस शीट्स भी अच्छी है। बस एक यूएस की थोड़ी सी इनका जो ग्रोथ है उधर से थोड़ा वीक है। पुनीता पुनीता ये बात हो रही है क्योंकि और आप इस साल के रिटर्न्स भी देखें, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप, तो लार्ज कैप में एक बड़ी टाइम वाइज करेक्शन हमें दिख भी रही है। और जिस तेज़ी से मिड कैप और स्मॉल कैप भागे हैं, वहाँ पर चाहे भले ही फ्रॉथी वैल्यूएशन की बात करें, स्ट्रेच वैल्यूएशन की बात करें, लेकिन अब भी वहाँ पर ही आप देखें तो फ्लोज काफ़ी जा भी रहे हैं। एसआईपी की भी फिगर्स आप देखें और साथ ही आप मोमेंटम भी देखें तो स्ट्रेंथ बनी हुई है। आप अब भी अगर आपको चूज करना हो तो इन तीनों बकेट में अभी भी इक्वल सा वेट देंगी या आपको भी मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा पसंद आएंगे? नहीं, आई थिंक लार्ज कैप्स में वैल्यूएशंस बेटर हैं, तो लार्ज कैप्स में भी निवेश तो रखना ही चाहिए। पर एक बात यह है कि जो लार्ज कैप्स हैं, वो ग्लोबल मार्केट से थोड़े ज्यादा कोरिलेटेड है, क्योंकि जो जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं, अगर हम देखें तो ग्लोबल कंसर्न्स थोड़ी ज्यादा हैं, और इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स वीक है। और जो हमारे लार्ज कैप है, वो रिलेटिव ग्लोबल मार्केट से थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, पर फिर उनमें भी वो कोरिलेशन ग्लोबल मार्केट से ज्यादा हो गई है, जो कि मेच्योर जैसे जैसे कंपनीज एंड मार्केट्स मेच्योर करती हैं, वो कोरिलेशन बढ़ जाती है। और जो हमारे मिड एंड स्मॉल कैप्स है, वो ज्यादातर फॉरेन कैपिटल पर नहीं, पर डोमेस्टिक कैपिटल पे डिपेंडेंट रहे हैं। और डोमेस्टिक कैपिटल, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो ग्लोबल स्थिति पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। तो इसलिए ये जो एक सेगमेंट है, ये लार्ज कैप से बेटर परफॉर्म कर रहा है और ग्लोबल मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं, वो काफी ज्यादा उस सेक्टर और उस स्पेस को स्ट्रांग बनाए हुए हैं। ग्रोथ भी है मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर्स में, पर वहां पर अगर कोई ग्लोबल करेक्शन आए और वॉर बढ़ जाए, तो वहां पर भी एक कंसर्न तब आ सकती है। पर हालांकि अभी वो एक सेक्टर जो है कि काफी इंसुलेटेड से वे में चल रहा है। पुनीता